आने वाले लोकसभा चुनाव है उसके अंतर्गत अपने मताधिकार के सही इस्तेमाल करके एक सही नेतृत्व को वोट दें। सबसे पहले मैं मंच पर आसीन सभी अतिथियों का परिचय करा देता हूं। स्वागत करिए तालियों के साथ सबसे पहले श्री नवीन शाह जी का, जो कि चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एनडीएफडीसी से, और मैं इनके स्वागत के लिए सोहनलाल जी को बुलाऊंगा। चेतमन संस्थान के एनडीएफडीसी से आए हैं श्री विनीत राणा जी, जो जनरल मैनेजर हैं एनडीएफडीसी के। आप स्वागत करिए तालियों से। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा गुजरात से आए एक सोशल एक्टिविस्ट श्री अश्विन सुरठिया जी को। आप स्वागत कीजिए। ये गुजरात से चलकर आए हैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। ये स्वयं संस्थान के सहयोग से भी हो रहा है, तो हमारे बीच में उपस्थित है स्वयं संस्थान से श्री भूपेंद्र सिंह और चंदन जी और भूपेंद्र सिंह जी, आप भी आ जाइए मंच पे। कर लेते हैं वो। तो मैं सभी अतिथिगण से प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आए और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तालियों के साथ आप भी गाइए। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आवाज नहीं आ रही आप लोग? क्या हमें कमी नहीं होनी चाहिए। सामने पत्रकार है। अभी स्वागत स्वागत करने के पावन धरा सावलिया जी की पावन धरा पर यहाँ एनएस सामने देखो, सामने व्यवस्था की गई है, आप लोगों के लिए ही किया गया है। अभी आपको पता लगेगा कि ये विचार कहां से आया, कैसे आया। हमारे भी यहाँ दिव्यांगजन आए हैं, उनको दिव्यांगजन जो है, दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य कर रहा है, जो स्कीमें चला रहा है, उस सबकी जानकारी आपको पीछे मिल जाएगी। वहां हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है। आपको किसी भी प्रकार के लोन से संबंधित, ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी चाहिए या यूडीआईडी कार्ड, मैं आपको बता दूं यूडीआईडी कार्ड बहुत जरूरी कर दी गई है, ये मैंडेटरी हो गया है। आप हर दिव्यांगजन को यूडीआईडी कार्ड बनाना ही होगा। उसके लिए भी आईडी कार्ड नहीं बना है, वो उनसे जानकारी प्राप्त करें। और सशक्तिकरण के लिए भगवत गीता के 3 बिंदुओं को रखा था। किसके 3 बिंदुओं को रखा था? भगवत गीता के 3 बिंदुओं को रखा था। कर्म विज्ञान, न्याय सिद्धांत और शासन की नीति ही सभी दिव्यांगजनों के कल्याण का आधार बन सकती है, और इसके आधार पर लोक संवाद और लोक सेवार्थ मनुष्य को काम करना चाहिए। इस प्रस्ताव को रामकृष्ण गोस्वामी जी ने में श्री नवीन शाह जी के सामने रखा था। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए
दिव्यांगजनों के कल्याण का अभियान, इस कार्यक्रम को व्यापक मानते हुए श्री नवीन शाह जी 12 अगस्त के कार्यक्रम में आगरा में पहुंचे और 7 सितंबर 2023 को वृंदावन में लोक प्रशासन के साथ, लोक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, शिक्षकों के साथ और सभी बुद्धिजीवियों के साथ इस विषय पर चर्चा की। और इसके बाद इन्होंने समर्थन किया और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए लोक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। और इसी अब भी आवाज जोर से नहीं आई, जिससे पूरा राजस्थान में जयपुर तक जा सके आवाज दोसा की। राज महाराज की अब आवाज आई है। भगवान श्री कृष्ण उन्होंने महाभारत के कुरुक्षेत्र में जब उनका परम मित्र भक्त और द्वापर युग का महान राजपुरुष क्षत्रिय योद्धा अर्जुन धर्म युद्ध की घोषणा के बाद, शंखनाद के बाद अपने स्वजनों के कल्याण को, परिवार कुल के कल्याण को ध्यान में रखकर, दृष्टि में रखकर अपने मित्र जगत गुरु महायोगेश्वर महान राजनीतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि इस युद्ध में अपने ही लोगों का पतन होगा, विनाश होगा, मृत्यु होगी, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, पाप फैल जाएगा, वर्ण संकट पैदा होंगे, श्राद्ध और तर्पण की क्रियाएं नष्ट हो जाएंगी, संस्कार खत्म हो जाएंगे, पितरों का विनाश हो जाएगा और महान पाप फैल जाएगा। उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। ये धर्म नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन ने धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में अपना गांधी रख दिया और कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। रामातार जहाँ कहीं भी तुरंत स्टेज पे है। रामातार जहाँ कहीं भी तुरंत स्टेज पे है कि देश की व्यवस्था की स्थापना ही धर्म की स्थापना। जय श्री कृष्णा। देखो जय हो जय हो जय हो। आराम से भाई वहां पहुंचाओ। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा कि ईश्वर की अनमोल कृति है दिव्यांगजन, जिनका नाम ही दिव्य। दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, जिनका कोई पार नहीं। और इसके ऊपर मैंने ये 4 लाइनें लिखी हैं, आप सभी को ध्यान से सुनना भी है। और जो दिव्यांगजन भाई बहन हैं उनके साथ हम सब लोगों का क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, उसके बारे में ये गीत एक बहुत पहले सन 2018 में मैंने लिखा था। यदि किसी ने दर्शन इनके कर लो, प्यार करो दिव्यांग जनों से, पुण्य से झोली भर लो। दिव्यांग जनों को प्रेम करना सबसे बड़ा पुण्य है। अभी आदरणीय बता रहे थे कि गीता में भगवान कृष्ण ने जो स्थापना की है उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। अर्पण के सहारा दिव्यांग जनों का, करा सहायता मन से, प्रभु कृपा उन पर ही होगी, शक्ति मिलेगी रब से। इनकी सेवा अवसर में तुम पूरे मन से कर लो, प्यार करो दिव्यांग जनों से, प्रेम से झोली भर लो। और ये अनमोल कृति ईश्वर की, दुनिया से ये न्यारे हैं, सबका मालिक परम पिता है, ये उनके अति प्यारे हैं। भला 100% मतदान तभी तब जब ये साथ हमारे हैं,
ध्यान रखे और करे हिफाजत उनके बारे न्यारे हैं। अगर हमारे दिव्यांग भाई बहन रह गए और उन्होंने मतदान नहीं किया तो निर्वाचन आयोग की 100% मतदान की पराकाष्ठा क्या सफल हो पाएगी? नहीं होगी। इसलिए इनका भी मतदान बहुत जरूरी है और हम इनको लाइन में नहीं लगने दें। और आजकल तो बहुत अच्छी व्यवस्था भी निर्वाचन आयोग ने की है कि उनके लिए अलग से सब व्यवस्थाएं की है। घर पर भी होम वोटिंग की सुविधा आप लोगों के लिए जारी की है। घर से ले जाने के लिए वाहन भी आपको उपलब्ध करवाया जाता है। और वो किस लिए? वो इसी सोच को लेकर के 100% मतदान तभी जब ये साथ हमारे हैं। ध्यान रखे और करे हिफाजत इनसे वारे न्यारे हैं। और रब राजी जब ही होगा इनको राजी कर लो। प्यार करो दिव्यांग जनों से, पुण्य से झोली भर लो, पुण्य से झोली भर लो। इंटरनेशनल एथलीट खिलाड़ी एंड भारतीय आर्म नेशनल 4th एशियन चैंपियनशिप। साहब जब तक 100 खिलाड़ी जब तक दौसा जिले से 100 और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनका पंजाब पैरा पंजाब चैंपियनशिप होगी तो आपको भी चाहिए या अपने सहायक उपकरणों के लिए ऋण चाहिए, अपना मकान बनाने के लिए ऋण चाहिए, तो आप अनुजा निगम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा डिटेल हमारे सोहनलाल मीणा जी के पास उपलब्ध है। आप यहाँ से पूरी इस सरकार की स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। मेहमान, इलेक्शन कमीशन से आए हुए हमारे लोग और जितने भी हमारे दिव्यांगजन भाई बहन हैं और दौसा के निवासियों, ये जो शुभ कार्य आज यहाँ पे हुआ है इसकी आपने प्रस्तावना पहले ही सुना दिया इस हमारे रवि झार जी ने कि कैसे कैसे इस कार्यक्रम की प्रस्तावना बनी और ये पहला आगाज हुआ दौसा की भूमि से। देखिए, दिव्यांग सशक्तिकरण, जब हम लोग इस बात की बात करते हैं कि इनका सशक्तिकरण होगा तो सशक्तिकरण कैसे होगा? तो सशक्तिकरण के लिए आपका जो भी उपाय होना चाहिए, हमारा जो निगम है राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त विकास निगम, ये काम करने के लिए सोच रही है और करती भी। उसी कड़ी में ये एक कार्यक्रम है। आप ये देखेंगे कि आपका सशक्तिकरण पहले सब तो ज्ञान से होना है, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या हैं, हमें क्या करना है। उसके लिए स्वामी जी ने गीता का जो आपको ज्ञान दिया, इसको अपनाने की जरूरत है। इसके बाद इस बात के बाद आपको ये समझना है कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं, है ना। अपनी इकोनॉमिक स्वावलंबन के लिए हमें क्या चीज़ करना है, उस चीज़ के लिए हमारा पूरा एक पोर्टल बना हुआ है। अगर आपको किसी चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो पीएम दक्ष पोर्टल है, उस पोर्टल में आप लॉगिन करेंगे तो आपको आपके ही इलाके में उसकी ट्रेनिंग दिलवाने की व्यवस्था की जाएगी। तो ट्रेनिंग से आप सशक्त होंगे। फिर उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं या स्वावलंबन करना चाहते हैं? जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग, जब दिव्य कला मेला जयपुर में लगा था तो वहाँ भी हम लोगों ने 21 लोगों को, जितने लोगों को नौकरी दिलवाई। इसके अलावा अगर आप स्वावलंबन करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं या मकान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो राष्ट्रीय वित्त निगम है ये आपको सस्ते रेट पे ऋण देती है, 5 से 6% सिंपल इंटरेस्ट। मैं अभी तो तमिलनाडु गया था, कोयम्बटूर में, मैं ऐसे दिव्यांगजनों से मिला जो हमारे लोन से करोड़पति हो गए। तो जब कोयम्बटूर में करोड़पति हो सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? ये हो सकते हैं। उसके बाद जो सशक्तिकरण का जो सबसे बड़ा ये होता है कि आज लोकतंत्र में सबसे बड़ी शपथ लेता हूँ कि मैं अपने और अपने परिवार के सुरक्षित, विकसित और गरबा में सुगम्य जीवन के लिए सुगम्यता को महत्व दूंगा और अपने घर और समाज के लोगों को भी सुगम्यता को लेकर
जागरूक करूंगा। आज हम सब मिलकर स्वयं के साथ स्वयं के लिए 27 मार्च को विश्व सुगम्यता दिवस घोषित कराने की अपील करते हैं। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मोहन भाई बैरवा, ये सीताराम मीना जी, आप इनको बता दें। राम प्रसाद बैरवा।